Good morning, student. Today we start vector क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स. अगर दो वेक्टर हैं तो उनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी आज हम लोग साझा करेंगे. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हो, ठीक है, पढ़ा होगा. तो आज हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं कि आखिर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है. देखिए, आप लोगों के सामने दो वेक्टर हैं. यहां पर हमने लिया है ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है. ठीक है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और ये दोनों जो है क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है. वी टेक एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी. ठीक है, ए और बी, और ए दोनों जो है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है क्या है, थीटा हो. ये मान ली कि ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है. हम लोग डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ने देखा कि ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, और इंटू क्या होता है, कास थीटा होता है. लेकिन हम लोग जो है इसका जो है डॉट प्रोडक्ट तो हो गया था. अब देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर का डिफाइन किया गया. चलिए देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इन लोगों का डिफाइन किया गया. ए क्रॉस बी, देखिए लिखते हैं हम, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, इंटू मैग्नीट्यूड बी, ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इंटू यन कैप. यह हो गया हमारा. ठीक है, इंटू यन कैप, ए मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इंटू यन कैप. ये हमारा जो डिफाइन किया गया ए क्रॉस बी का. ठीक है, तो देखिए यहां पर ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ए जो है पूरा क्वांटिटी, ए जो पूरा क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ए इंटू बी साइन थीटा यन कैप, ए पूरा जो क्वांटिटी है हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. यह क्वांटिटी पूरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, अब जो है हम लोग जानते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी जो है हमारा क्या क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. लेकिन हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ए डॉट बी क्या होता था हमारा, ए डॉट बी स्केलर होता था. ए डॉट बी क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी होता है. लेकिन ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो वेक्टर क्वांटिटी में अब आखिर के जो है दोनों का प्रोडक्ट जो है एक जैसा तो होगा नहीं. वेक्टर जो वेक्टर प्रोडक्ट है या जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं. अब देखो, उसमें तो था सीधा डॉट प्रोडक्ट में हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वह हो जाता था स्केलर. लेकिन यहां पर हमको एक नया चीज देखने को मिलता है, एक नया टर्म इसमें यूज होगा, वह होगा क्या, डायरेक्शन. ठीक है, ए क्रॉस बी में हम जो है क्या, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, वेक्टर आएगा. और वेक्टर में हमारा क्या होगा, डायरेक्शन आता है. वेक्टर में क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा. तो ए इंटू बी साइन थीटा तो फार्मूला सही है. लेकिन यह तो हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया क्या, यह हमारा तो स्केलर क्वांटिटी है. यह पूरा हमारा स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन स्केलर जब क्वांटिटी है तो इसमें जो है वेक्टर भी आना चाहिए, इसमें डायरेक्शन भी आना चाहिए. तो इसके लिए यहां पर एक से और मल्टीप्लाई किया गया, यन कैप. क्या, यन कैप यहां से मल्टीप्लाई, एक जो है टर्म वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, जो ए क्रॉस बी का क्या बताता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है. ठीक है, जो ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन बताता है कौन, यन कैप. यन कैप ए क्रॉस बी का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है. चलिए देखते हैं कि आखिर के हम लोग जो है डायरेक्शन, हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं इसको. तो देखिए, इस डायरेक्शन को निकालने के, ठीक है, पहले इसका हम डिफिनेशन कर दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्शन हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं. देखिए, इसका जो है डिफिनेशन है ए क्रॉस बी का, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, देखो डिफिनेशन,
द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। इसका जो दो टू वेक्टर हैं, नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है, ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा इंटू क्या, एन कैप। और एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी का जो है डायरेक्शन जो है बताता है एन कैप। ठीक है, नहीं तो यह तो हमारा क्या आ जाएगा, यह जो है हमारा क्या आएगा, यह स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर, स्केलर में वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमको, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि ए क्रॉस बी हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर हैं ए और बी है, उनके बीच का जो एंगल है वह क्या है, थीटा है। ठीक है, सच दैट जो थीटा की जो वैल्यू होगी या जीरो और पाई के बीच बिलोंग करेगी, जीरो भी हो सकती है और पाई भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू है। एंड एन इज द यूनिट वेक्टर, और एन जो है, यह जो है क्या है, एन जो है यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एन जो है यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के जो दोनों वेक्टर हैं वह ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। सच दैट ए बी एंड एन फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। ये ए बी और एन जो है क्या फॉर्म करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम, यानी कि एक राइट हैंड सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, एन ए और बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एन जो है यूनिट वेक्टर है, जो एन जो है यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी का क्या बताता है, हमको डायरेक्शन बताता है। ए क्रॉस बी का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए कैसे करते हैं, अब हमको डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब हम देखिए ए क्रॉस बी, इसका रिजल्ट होगा क्या, ये रिजल्ट कौन होगा इसका। देखिए तो अब चलते हैं कि अगर ए क्रॉस बी को हमको पता करना हो तो ए क्रॉस बी कैसे पता करेंगे। तो देखिए, तो इसके लिए यहां पर लिखा है कि सच दैट ए बी एंड एन फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। यह जो है क्या फॉर्म करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं। चलिए देखिए, यह एक ए तो बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया, आखिर इसका ए क्रॉस बी हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो चलिए देखिए, तो इसके लिए हम जो है इस जानेंगे कि पहले एन जो है, एन क्या है, डायरेक्शन है, और ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आएगा, एक ए और बी में जो प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको डायरेक्शन को मेजर करने के लिए दो मेथड दिए गए, इसी को हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम, देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। दो मेथड है इसके कैलकुलेट करने के, एक है स्क्रू लॉ और एक है जो है स्क्रू लॉ है, देखिए यहां से लिखे हैं स्क्रू लॉ, और एक है राइट हैंड थंब लॉ। राइट हैंड थंब लॉ, दो मेथड है इसके जो है कैलकुलेट करने के, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के, फाइंड करने के। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है कैसे हम जो है दोनों जो है मेथड आखिर होते क्या है। देखिए यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर ए है, तो डायरेक्शन मेजर करने के लिए, यानी कि हम लोग जो है एंगल को मेजर करें, डायरेक्शन जो है एंगल को मेजर कर लेंगे तो डायरेक्शन हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब हम अगर ए क्रॉस बी निकालें, जब हम जो है ए क्रॉस बी निकालें तो क्या करेंगे, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। कहां से, नीचे से ऊपर। ए क्रॉस बी निकालने के लिए एंगल मेजर कैसे करेंगे, ऐसे ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो इसको जो है मेजर करने के दो मेथड हैं, इसका डायरेक्शन मेजर करने के कितने मेथड है, दो मेथड है। पहला स्क्रू लॉ, अगर हम एक स्क्रू ले लें, ठीक है, एक हम क्या करें, स्क्रू लें और यहां पर रख दें। देखिए यहां पर एक स्क्रू रख लें यहां पर, और इस तरह से देखिए एक स्क्रू रख दिए यहां पर, ए पर रखते। अगर हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करें, किधर रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर देखिए ऐसे। ठीक है, अगर हम इसको जो है क्या करें, ये देखिए इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, अगर हम इधर का जो है एंटी क्लॉकवाइज, इधर से नहीं तो पेन नहीं घूमेगा। ठीक है, अगर एक स्क्रू है जो नट जिसको बोलते हो, तो उसको क्या करें कि एंटी क्लॉकवाइज इधर का रोटेट करें। जब इधर का जब रोटेट करेंगे तो जो स्क्रू है वो क्या होगा, ओपन होगा, वो खुलेगा, यानी कि जो स्क्रू है जो ऊपर की ओर जाएगा। किधर जाएगा, अगर वो बंद है, क्लोज है, तो किधर जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। किधर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो इसका जो डायरेक्शन हमारा जो मिलेगा, इसका जो डायरेक्शन मिलेगा वो किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा, ऊपर की ओर। किधर मिलेगा, ऊपर की ओर मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन मिलेगा
ऊपर की ओर इधर, ठीक है। अगर हम जो है अब फिर जो है स्क्रू को अगर हम जो है क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इधर इस साइड के जो इस साइड की ओर घुमाएंगे, तो ये जो नट है ऊपर की ओर नहीं, अब ये नट जो है नीचे की ओर जाएगा। ये जो स्क्रू है क्या नीचे की ओर जाएगा। यह जो स्क्रू है जस्ट इसके यह ऊपर की ओर गया, और ये जो है इसके जो है क्या होगा जस्ट जो है नीचे की ओर आएगा। ओके, जस्ट जो है क्या आएगा नीचे की ओर जाएगा। यानी कि जो है इसका जो डायरेक्शन होगा जस्ट जो है इस वाले डायरेक्शन का क्या होगा, जस्ट क्या होगा अपोजिट होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका जो डायरेक्शन है जस्ट जो है ऊपर की ओर। देखिए इस तरह से यह हो जाएगा हमारा, यहां से इस तरह से इससे यह जो डायरेक्शन है एक क्या होगा, अगर हम जो है अगर इसको स्क्रू को क्या करते हैं रोटेट करते हैं, देखिए अगर स्क्रू को रोटेट करते हैं इस तरह से इस साइड के डायरेक्शन की ओर, जब इस तरह से मूव कराएंगे इधर के इस साइड के मूव कराएंगे तो स्क्रू है ऊपर आएगा। ऊपर आएगा यानी कि इसका जो डायरेक्शन है क्या होगा ए क्रॉस बी में ही क्या होगा। अगर ऐसे स्क्रू यहाँ पर रख दें तो ऐसे जो डायरेक्शन करेंगे तो क्या होगा ए ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर इधर का अगर रोटेट करें तो किधर जाएगा ऊपर की ओर जाएगा। अब फिर जो है अगर ये ऊपर की ओर गया, अब जो है दूसरा मेथड इसका है, अब ए क्रॉस बी हो गया। अब जो है अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, ठीक है, अब ए क्रॉस बी इधर क्लॉकवाइज निकाले हैं। देखिए ए क्रॉस बी कहां से निकला, यहां पर ये हो गया हमारा ये, और ए से बी की ओर देखिए इस एंगल को रोटेट, इस एंगल को मेजर करने के लिए स्क्रू को ऐसे घुमाते जाएं, यहां पर पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। तो इसका जो स्क्रू जो होगा पोजीशन होगा वो कहां की होगा, ऊपर की ओर होगा। उस स्क्रू का पोजीशन क्या होगा ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो यह हो गया इसका डायरेक्शन। अब जो है उस स्क्रू को अब बी क्रॉस ए यानी कि जो है अगर हम एंगल को देखिए दोनों तरफ से मेजर कर सकते हैं। पहला तो हम ए से बी को मेजर कर लिए तो ए क्रॉस बी निकल गया। तो इसका जो डायरेक्शन होगा यह हमारा जो वेक्टर होगा वह क्या होगा ए क्रॉस बी होगा। यह जो वेक्टर हमारा होगा वह क्या होगा ए क्रॉस बी, यही हमारा वेक्टर क्या होगा ए क्रॉस बी। और इसका जो डायरेक्शन होगा यही जो है इसका क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा इसका ऊपर की ओर होगा। जो एन कैप होगा यही हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा एन कैप होगा, ठीक है। यही जो वेक्टर होगा एन कैप होगा। यानी कि एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ए क्रॉस बी का जो है जो यूनिट वेक्टर एन कैप है ए क्रॉस बी का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ओके, ये हो गया। अगर हम जो है स्क्रू को यहां पर रखें, स्क्रू को यहां पर रख दिए और जस्ट जो है इसका अपोजिट इधर क्लॉकवाइज जो है घुमाएं, इसको इधर रोटेट करें, तो जो ए स्क्रू है इधर की ओर रोटेट करें, बी से ए की ओर रोटेट करें, तो यह स्क्रू जो है नीचे की ओर आएगा। यह स्क्रू क्या होगा, अगर इससे रोटेट करते जाएं तो यह स्क्रू कहां पर आएगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है। जब नीचे की ओर आएगा यानी कहने का मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा जस्ट इसके जो यह परपेंडिकुलर जो वेक्टर है इसी के जस्ट क्या होगा अपोजिट होगा। इसके जो है क्या होगा जस्ट जो है क्या होगा अपोजिट होगा, ठीक है। इस वेक्टर के जस्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो रूल यह तरीका है, यानी कहने का मतलब कि जब हम स्क्रू को अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले तो हमको थीटा का मेजर करना होगा। ये थीटा ही क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो थीटा डायरेक्शन निकालने के लिए हम थीटा को मेजर करेंगे। तो थीटा को मेजर करने के लिए स्क्रू को यहाँ पर रखे और ऐसे रोटेट किए तो इस तरह से, यानी कि यह जो डायरेक्शन इसका आएगा कहाँ पर जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। अगर जो है बी क्रॉस ए निकालना हो, जब बी क्रॉस से निकालना हो तो उस केस में जो डायरेक्शन होगा बी क्रॉस से यानी कि क्लॉकवाइज जब नट को घुमाएंगे तो यानी कि जो नट है वो क्या जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। यानी कि नट जो है क्या होगा टाइट हो जाएगा, जो स्क्रू जो है क्या होगा पूरा तरह से टाइट हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आ जाएगा। तो इस केस में इसका जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो क्या होगा नीचे की ओर होगा, ठीक है। इसके जो है जस्ट जो है क्या होगा नीचे की ओर होगा। और यह जो ए क्रॉस बी होगा ए के भी परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो बी के भी यह जो है वेक्टर क्या होगा ए क्रॉस बी जो होगा वह जो है ए के भी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर, और बी के भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ओके, याद रखिएगा। और बात हम चलते हैं, एक है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा तरीका है डायरेक्शन का निकालने का एक राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि देखिए हम जो है क्या करें कि अपने हाथ को यहां पर रखें, ठीक है। अपने हाथ को देखिए यहां से अपने हाथ को यहां पर रखें इस तरह से। देखिए इस एंगल को मेजर करना है, डायरेक्शन बताने के लिए इस एंगल को क्या करना है, मेजर करना है। देखिए इस तरह से इस एंगल को मेजर करना है। हमने हाथ को ऐसे रखा, राइट हैंड थंब रूल यानी कि राइट हैंड थंब रूल
और हाथ यानी कि एंगल मेजर करना है, एंगल जिधर मेजर करना है उधर को जो है अपने मुट्ठी को क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे, उधर जो है अपने मुट्ठी को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो देखिए यह है इस तरह से। अब हमको जो है आगे का एंगल मेजर करना है, आगे का एंगल जब मेजर करना है तो क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे हाथ अपना, देखिए मूव करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, और यहां पर आकर के पूरा एंगल हुआ और इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इस तरह से इसका जो डायरेक्शन हो गया क्या हुआ, यही देख लीजिए, यही इसका क्या हो गया, यह जो डायरेक्शन कहां पर आ गया, यूपर की ओर आ गया। इसका डायरेक्शन क्या हुआ, ऊपर की ओर हो गया, यानी कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहां हो गया, यहां पर हो गया। और यह जो यूनिट वेक्टर n है, जो ए क्रॉस बी का क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि n क्रॉस जो यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी के एलांग ही है, और जो ए क्रॉस बी की क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अब हमको बात आती है कि बी क्रॉस ए निकालना है। जब बी क्रॉस ए निकालना है तो हम जो है मेजर करेंगे डायरेक्शन कहां से, बी से ए की ओर। कहां से मेजर करेंगे, बी से ए की ओर मेजर करेंगे। अब बी से ए की ओर मेजर करने के लिए देखिए जिस ओर से एंगल मेजर करना है उस ओर की उस एंगल की ओर हम मुट्ठी को अपने बंद करेंगे। देखिए राइट हैंड ये है, तो इस तरह से देखिए यहां से इस तरह से एंगल, हाथ को रोटेट करते जाए, मूव करते जाए, यहां तक पहुंच गए। अब अपने मुट्ठी को क्लोज करें तो यह जो अंगूठा है यह जो है नीचे की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, देखिए नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, ये जो अंगूठा है इसे करोगे तो किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो यन ऊपर की ओर आया है, यह यहाँ पर क्या आएगा, नीचे की ओर आएगा। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो फिगर है इस तरह से बन जाएगा। देखिए इस तरह से यह है, और यह जो यन कैप है यहां पर यह क्या हो जाएगा, माइनस क्या, माइनस एन कैप है। और यह जो होगा इसका जो डायरेक्शन होगा यह किसका है, बी क्रॉस ए, और इसका जो डायरेक्शन होगा जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। यह जो है ऊपर की ओर है और यह क्या है, नीचे की ओर है। यानी कहने का मतलब कि इसके हमने जो है दो मेथड बताए जो है इसके डायरेक्शन निकालने का। एक जो है क्या है, एक स्क्रू मेथड, और एक जो है हमारा जो मेथड है राइट हैंड थंब रूल। दो मेथड है इसको जो है मेजर करने का। ओके, तो आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम लोग फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो वीडियो समाप्त करते हैं आज का। थैंक यू।